अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर शेयर सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम शजील भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवान भाई, अगर आज की मेजर न्यूज़ को अगर हम देखें तो आईएमएफ की टीम के हवाले से जो है वो ये अपडेट है कि वो मिड ऑफ मई में जो है वो न्यू बेल आउट पैकेज के लिए जो है वो पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा कि कल हॉलीडे था, बाय द वे पेट्रोल प्राइसेस हमने देखा था कि बाय 5.45 रुपीज जो है फ्लैश हुई। उसके अलावा आज सीपीआई का नंबर आना था, जिसमें हमने देखा कि सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डाउनसाइड हमने देखी है सीपीआई के नंबर में। 17.3 के करीब जो है वो अप्रैल का जो है वो सीपीआई का नंबर आया है। तो इसमें हमने जो है वो डाउनसाइड देखी, ये एक फैक्टर था। उसके अलावा कल जो है वो फेड यूएस फेड की जो है मीटिंग थी, उसमें हमने देखा कि उन्होंने भी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइट रखने की जो है कंटिन्यूएशन करी है और रेट्स को जो है वो अनचेंज रखा है। तो आज की मार्केट के हवाले से मैं भी दे दें, क्योंकि 500 पॉइंट्स नेगेटिव मार्केट जो है वो क्लोज हुई और सीपीआई का जो नंबर आया है उसके हवाले से आपको क्या मिला? थैंक यू शजील। आई गेस आपने स्टार्ट में काफ़ी सारे चीज़ों को हाईलाइट किया। तो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप लेके एक एक पॉइंट लेके चलते हैं, देखिए फेड का डायरेक्टली ये हो रहा है कि दुनिया भर में इस वक्त इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर है। और दुनिया की हर कंट्री, हर सेंट्रल बैंक इस वक्त इंटरेस्ट रेट को हाई साइड पे रख रहा है जस्ट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। एक चीज जो हमारे फेवर में गई है वो ये हुई है कि पिछले दिनों जब मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बाद हमें लग रहा था कि ऑयल बहुत ऊपर चला जाएगा, वो भी ईज हुआ है, इन्फ्लेशन का नंबर भी कम आया है। उसके अलावा जो है आने वाले दिनों में अगर आईएमएफ वाली नेगोशिएशन पॉजिटिवली होती है या सऊदी अरब की डेलीगेशन के आने की बातें हो रही है फॉर एक प्रोजेक्ट, इसकी वजह से हमने थोड़ा पीपीएल में एक्साइटमेंट देखी। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी हैं पॉजिटिव, बट एक ये हुआ है कि रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट एंड हो गई है। फिर सामने बजट मौजूद है। और आईएमएफ स्टेट बैंक की अगर आप मिनट्स उठा के देखें तो उन्होंने अपनी जो स्टांस रखा है वो ये रखा है कि ना सिर्फ अभी इंटरेस्ट रेट को इस लेवल पे रखेंगे, बल्कि जून जुलाई में अगर कोई टैक्स सेशन मेजर्स आते हैं या कुछ चीज़ें उनके ऑब्जर्वेशन में है, उसका इम्पैक्ट अगर आने के बाद फिर भी इन्फ्लेशन कम होती है तो अगस्त में होगा। तो इसी वजह से हमने देखा कि बाकी सिक्लिकल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा और चीज़ों में पिटाई हुई। और अगर आज कंट्रीब्यूशन वाइज बात करें तो फर्टिलाइजर की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नेगेटिव थी। और जब फर्टिलाइजर में खबर आई है कि एफएससी वालों को गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आपकी गैस कम से बढ़ी है तो आपने इतनी प्राइस क्यों बढ़ाई है और आप उस प्राइस को रिवाइज करें वापस डाउनवर्ड, तो उसकी वजह से जो है हमने फर्टिलाइजर में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखा और ज़्यादातर स्टॉक्स माइनस थे और एजीएल वगैरह नीचे के ताले की तरफ थे। बिल्कुल सामने अपने फंड्स को भी जो है वो बेहतर कवर करा, क्योंकि मेनली आज जो नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन थी वो फर्टिलाइजर्स की तरफ से थी, जिसमें फिर भी अपने जो है सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे। तो अच्छा, इसके अलावा आज हमने जो है वो सिक्लिकल्स में जो है थोड़ी बहुत, डिस्पाइट मार्केट वाज नेगेटिव, पर सीमेंट्स वगैरह में थोड़ी बहुत अपसाइड आई और स्टील में भी जो है वो मेनली मुगल वगैरह ने जो है थोड़ा बेहतर परफॉर्म करा। तो क्या इसकी वजह सीपीआई की डेटा, सीपीआई का फिगर जो है वो लोअर साइड पे जो है वो वजह थी, कोई और वजह? आई गेस बाजार के अंदर सीमेंट के अंदर मुझे लगता है कि देखें जैसे टाटा सीमेंट है, आज बाजार में माइनस हुई पर उसका रिजल्ट इतना जबरदस्त है, आज भी ऊपर का ताला था। तो अब स्टॉक वाइज बाजार बिल्कुल चलेगी। बट अब जैसे डीजी खान सीमेंट है, इन्फ्लेशन कम आती है, अगर हाईली लेवरेज है, मुगल हाईली लेवरेज है, 1.5 अरब की इस दफा से फाइनेंशियल कॉस्ट आई है। तो अगर आप मतलब इनको सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी यही होंगे अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो इन्फ्लेशन का नंबर पे अगर कुछ चीज चलनी चाहिए टेक्निकली तो वो मुगल और डीजी खान सीमेंट और इसी तरह की जो हाईली लेवरेज कंपनी है उनको ज्यादा चलना चाहिए। और आई गेस में अगर वॉल्यूम्स था तो वो सेंस भी बना रहा था। बट एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि अगर ये इंटरेस्ट रेट तेजी से कम हो गया, आपकी ग्रोथ के नंबर क्या आ रहे हैं? क्योंकि अगर सेल्स के नंबर बहुत इंप्रूव नहीं करते, मुगल का रिजल्ट कोई बहुत आला तो नहीं आया था, सेल्स भी बहुत डिक्लाइनिंग ट्रेंड में थी। तो मुझे हमें देखना होगा कि आप मुगल में और डीजी खान में सेल्स किस तरह से जो है ना इस स्लो डाउन इस मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कम होने को या ग्रोथ को जो है कैप्चर करती हैं या उसको किस तरह से देखती हैं। बट यस, इम्पैक्ट आना है और आएगा आगे चल के, और इन्हीं सेक्टर्स में ज्यादा होगा। परफेक्ट। इसके साथ साथ बैंक्स में भी आज हमने जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा। ऑल्दो व्यू लोगों का ये होता है कि अगर रेट कट हो जाता तो उसके बाद सेलिंग नजर आती बैंक्स में, तो दैट वुड हैव मेड मोर सेंस। बट रेट्स भी अनचेंज थे, उसके बाद जो है वो एक्सपेक्टेड ये था कि सिक्लिकल से प्रेशर आएगा और बैंक्स कंपैरेटिवली थोड़े स्टेबल होंगे, पर हमने ये देखा कि सिक्लिकल से रन अप आ रहा है और बैंक्स में थोड़ी बहुत सेलिंग विटनेस कर रहे हैं, जिसमें नेशनल बैंक, एसबीआई वगैरह से प्रेशर रहा। तो इसकी क्या वजह आई है? गेस इसको इस तरह को इस चीज को इस तरह देना चाहिए शजील भाई कि कुछ गवर्नमेंट बैंक या जिनका गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस
अस्करी, नेशनल बैंक, इनमें कोई प्रोविजनिंग का इम्पैक्ट था जिसकी से अर्निंग्स तवक्कुआत से कम आई थी। इस केस हमने देखा कि उसमें जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है। बट नेक्स्ट क्वार्टर में अगर अर्निंग्स बेहतर रहती हैं, क्योंकि देखें अगर नेक्स्ट क्वार्टर तक हम मई में बैठे हैं और जून की तक तो नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे, और अगर जून में भी घटेंगे तो उसका 1 लाख क्वार्टर के लाख से इम्पैक्ट आता है। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए लगता तो यही है कि जो है बैंक्स में जो है ना दोबारा से इंटरेस्ट आ जाएगा रिजल्ट के पास पास। अच्छा, इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हम ये देख रहे हैं कि डिस्पाइट मार्केट जो है वो पिछले 2 सेशन से थोड़ी बहुत नेगेटिव रही है, पर पीकेएल वगैरह में हमने वॉल्यूम्स भी बेहतर लिखते हुए देख रहे हैं और थोड़ा इंटरेस्ट भी आता हुआ देख रहे हैं। तो इसकी क्या वजह रही है? आई गेस पीपीएल में तो जो स्टोरी सऊदी अरब से मिलकर आए हैं उनमें स्टोरी यही आ रही है कि रिकॉर्ड एक पे जो है ना मामला काफी एडवांस स्टेजेस पे है, जिसमें आपका बैरिक गोल्ड की भी स्टेटमेंट आई कि दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू इन्वेस्ट $5.5 बिलियन ओवर द कपल ऑफ ईयर्स। और जिसमें उनका ये भी स्टेटमेंट थी कि सऊदी अरब इज एक्चुअली विलिंग टू पुट देयर stake in the Recordix through acquiring a stake in government entities and government of Pakistan. इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन या रिफॉर्म्स वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें हमने देखा है कि आज जो है वो थोड़ा सा प्रेशर आ जिसमें चाहे पीटीसी हो पीआईए हो, दोनों में जो है वो नीचे के तारे तक जो है वो काम हुआ, डबल टॉप तक काम हुआ। तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से क्या अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट क्या है पीआईए पीटीसी आई गेस इसमें एक चीज को आप मिस कर रहे हैं। आई गेस पीडीसी तो ऑलरेडी प्राइवेटाइज हुआ हुआ है, प्राइवेटाइज जितना होना था वो हुआ हुआ है। उसमें जो है आई आई थिंक रिजल्ट इतना इनकरेजिंग नहीं आया था, और सलाद वो सॉरी टेलीनॉर वाली डील पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, इसकी वजह से प्रेशर में आया। ऐसे हमने देखा कि शेल की एंटिसिपेशन पे शेल चल रहा था 152-53 बीच में, और फिर जब ये खबर आई कि उसमें की ट्रांजेक्शन में थोड़ा डिले है तो वो वहां से 3-4 रुपये 5 रुपये पिट के 147, आई गेस 147 140 इसके अराउंड ट्रेड हो रहा है अब। तो ये पहले 153 पे ट्रेड हो रहा था। तो अच्छा, पीआईए की जहाँ तक आपने बात की है, पीआईए की जो आपने बात की है वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पीआईए में बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा। बट ऑब्वियसली ये कंपनी लॉस मेकिंग एंटिटी है, हाईली डेट हाईली इसमें जो है बैलेंस शीट पे इसकी डेट है, तो उस सूरत में इसको इतना परफॉर्म नहीं करना चाहिए था। अब वो ज़्यादा परफॉर्म करने के बाद ऑब्वियसली जब मार्केट में प्रेशर आया है, साइक्लिकल पड़ना शुरू हुए और पीआईए की खबर भी अभी तक कहीं मटेरियलाइज नहीं हुई, उसमें जून तक की बातें हैं कि जून जुलाई तक ये कर लेंगे। तो इसीलिए उसमें एक प्रेशर बनता था और वो आ भी रहा है। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, प्राइस तो किसी अभी तक रिवील नहीं हुई, बट लगता यही है कि डेट की वजह से ये प्राइस को बहुत हायर साइड पे नहीं होगी, 30-40 रुपए पे जाके पिया ये नहीं होगा कि समवेयर अराउंड अगर बहुत अच्छी प्राइस भी मिली तो शायद जो है 20-25 रुपए के अराउंड जो है पर शेयर पे डील आपको स्ट्राइक हो सकती है। परफेक्ट। रिजल्ट टू रैप अप द सेशन, कल की मार्केट के हवाले से क्या व्यू है, क्योंकि मार्केट में हमने पिछले 3 सेशंस में 3000 पॉइंट्स का जो है सेल ऑफ देखा है टोटल अपने हाई से। तो क्या व्यू है शकील भाई, आई मार्केट गेस ट्रिगर अगर कल को नहीं होता तो मुझे लगता है बाजार जो है ना थोड़ा सा कंसोलिडेट करके और थोड़ा करेक्ट हो सकती है। बट ये जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक करेक्ट हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी स्टार्ट में ही कि आज भी जो है जीएसएनआई ऊपर का ताला था, छठा सीमेंट ऊपर का ताला था। तो आई गेस स्टॉक पर स्टोरीज में काम होता रहेगा, जिसमें कुछ चीज ऊपर होंगी कुछ नीचे होंगी, और जिसमें कोई खबर नहीं होगी या ट्रिगर नहीं होगा तो वो प्रेशर में रहेंगे। थैंक यू सो मच रणबीर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। थैंक यू शजील भाई, अल्लाह हाफिज।